नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निक सिनेमा में। आज हम लाए हैं एक दूजे की ओर से सीज़न 3 का 7वां एपिसोड। अब तक आपने देखा कि सुमन और श्रवण के बीच नई शुरुआत की कोशिश, लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जो अगर समय पर ना बताया जाए, तो वह सच सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। आज की कहानी में वही से आगे बढ़ती है, जहाँ श्रवण ने सच बताने का फैसला किया था। श्रवण अपने कमरे में अकेला बैठता है, टेबल पर कुछ पुरानी फाइलें पड़ी होती है। एक फोटो में श्रवण के हाथ में, जिसमें सुमन और उसके साथ कोई और। श्रवण खुद से कहता है, अगर यह सच उसने मुझे पहले ही जान लिया होता तो शायद आज यह रिश्ता कभी शुरू ही नहीं होता। वो फाइल बंद कर देता है, आंखों में नमी है, लेकिन फैसला पक्का है। दूसरी तरफ सुमन की रातों में बेचैनी गुजरती है। वह बार-बार फ़ोन देखती है, कोई मैसेज नहीं, मन में डर, क्या मैं उसे सह पाऊँगी? सुबह होते ही वह खुद को सँभालती है, आज उसे सच का सामना करना पड़ेगा। दोनों की मुकाबला उसी जगह होती है, जहाँ कभी बिना वजह घंटों बैठा करते थे। आज वही जगह भारी लगने लगी। दोनों बैठते हैं काफ़ी देर तक, कोई कुछ नहीं बोलता। फिर श्रवण चुप्पी थोड़ी करता है, मैंने तुमसे एक बात छिपाई थी, क्योंकि डर लगता था तुम मुझे उसी पल छोड़ दे दोगी। सुमन अपनी तरफ देखती है, आँखों से सवाल करती है, सच हमेशा देर ही क्यों होता है, बताया नहीं जाता? श्रवण गहरी सांस लेता है, अब बोलना शुरू करता है। वो बताता है कि अपने अतीत के बारे में, एक ऐसा मसला जिसमें उसका नाम जुड़ा है, एक ऐसे फैसले जो उसके हालात लिया गए हैं, लेकिन उसे किस्मत किसी और ने सुनाई है। उस कहानी में सुमन के परिवार का भी एक रिश्ता निकला। सुमन सुनाती है, अगर उसे चेहरे का रंग बदलना है तो वह धीरे से कहती, तो मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला तुम्हारी चुप्पी थी? श्रवण कुछ नहीं बोलता, फिर सिर झुकाता है, बोलता है, सुमन। सुमन बड़ी ही हो जाती है, आवाज़ काँपता है, लेकिन शब्द साफ हैं। तुम्हें मुझे चुनना है या अपनी गलतफ़हमियों को भगाना है? मुझे इस्तेमाल किया गया। श्रवण जवाब देना चाहता है, लेकिन उसे कोई शब्द नहीं मिलता। बस वह खामोशी सुमन को तोड़ देती है। बारिश शुरू हो जाती है, सुमन बिना बोले पीछे चली जाती है। श्रवण बैठा है, फिर रहा नहीं जाता। भीगता हुआ, टूटता हुआ, कुछ सच माफ़ी के लायक नहीं होते और कुछ रिश्ते इंतज़ार के होते हैं। सुमन घर पहुँचती है, खुद को कमरे में बंद कर लेती है, डायरी खोलती है, लिखती है। हर चुप्पी धोखी नहीं होती, लेकिन सच भी रिश्ता नहीं बचा पाता। उसकी माँ बाहर से आवाज़ लगाती है, लेकिन सुमन जब नहीं देखती तो इधर-उधर सुमन रात सो नहीं पाता। वह सोचता है कि अगर सच ने ही सब तोड़ा है तो क्या सुमन होना चाहिए? लेकिन फिर खुद को नहीं कमी कह पाती, कम से कम आज वो अंधेरे नहीं होते। अगले एपिसोड में देखते हैं क्या होने वाला है।